आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज के युग को आधुनिक युग कहा जाता है। अगर चमत्कार के बारे में बात करें तो शायद इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर चीज को आज के समय में साइंस से जोड़कर देखा जाता है। अगर हम बात करें सन 19वीं सदी की, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हो अगर आपसे कहे कि बिना किसी सहारे के हवा में कपड़े भी सूख सकते हैं या कोई मर के दोबारा जिंदा भी हो सकता है। यकीन मानिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह चमत्कार एक संत के द्वारा किया गया था। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। इनकी जयंती पर पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल रहता है। चलिए आपको भी हमारे इस खास रिपोर्ट में बताते हैं ऐसे चमत्कारी संत के चमत्कार के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मनखे एक समान, इसका अर्थ है मानो मानो एक समान है। यह अनमोल वचन है बाबा गुरु घासीदास जी का। गुरु घासीदास ने सत्य का प्रतीक जय स्तंभ बनाया, जिसमें लकड़ी का एक सफेद रंग का लट्ठा जिसके ऊपर सफेद झंडा लगा होता है। यह संरचना एक श्वेत व्यक्ति को दर्शाती है जो सत्य का पालन करता है। सफेद झंडा शांति का संकेत देता है। छत्तीसगढ़ के चमत्कारी संत जिनका नाम है बाबा गुरु घासीदास जी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा गुरु घासीदास ने घोर तपस्या साधना कर सिद्धि की प्राप्ति की, जिसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। चलिए आपको भी बताते हैं बाबा गुरु घासीदास जी के इस चमत्कार के बारे में। कहा जाता था कि गिरोधपुरी धाम में बुधारू नाम व्यक्ति को जब जहरीले सांप ने काटा, तब बाबा ने उनके ऊपर जल छिड़क कर दोबारा जीवित कर दिया था। इस चमत्कार के बाद समाज में बाबा को भगवान की तरह पूजने लगे। मान्यता है कि बाबा को स्मरण करके जो मन्नत मांगी जाती है उसे वे पूरा करते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु जमीन में लौटते हुए उनके द्वार तक पहुंचते हैं। वही बात करें उनके दूसरे चमत्कार की, तो वे बिना किसी सहारे के हवा में कपड़ा टांगकर सुखा देते थे। उनके इस शक्ति से हर कोई अचंभित रह जाता था। यही नहीं, बाबा पानी पर भी चल लेते थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। वहीं हल को बिना छुए ही वे पूरे खेत को जोत लेते थे। उनके इस चमत्कार को देखकर हर कोई उन्हें भगवान की तरह पूजने लगा और आज भी उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1956 को नागपुर के गिरोधपुरी गांव में हुआ है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित है। और वे एक सतनाम परिवार से थे। वे 19वीं सदी की शुरुआत में सतनाम धर्म के गुरु और एक महान विद्वान के रूप में जाने जाते थे। घासीदास ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपने विचारों का प्रचार करना आरंभ किया। गुरु घासीदास के बाद उनके पुत्र गुरु बालक दास ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनाम पंथ के प्रवक्ता बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया है। वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने संत बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। राज्यपाल डेका ने कहा कि महान संत गुरु घासीदास ने सामाजिक, आर्थिक शोषण और जातिवाद, सामंतियों के अन्याय और अत्याचार के विरोध आवाज उठाई। उन्होंने मानो मानो एक समान का संदेश देकर सतमार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पोस्ट के जरिए बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी। गुरु घासीदास जी का जीवन इतना सरल नहीं था। उस समय समाज में छुआछूत, भेदभाव चरम पर था। घासीदास जी ने
समाज में व्याप्त बुराइयों को जब देखा तब उनके मन में बहुत ही ज्यादा पीड़ा हुई। तब उन्होंने समाज में छुआछूत मिटाने के लिए मन के एक समान का संदेश दिया, जिसके बाद से सभी ने उनके दिए संदेश को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 दिसंबर को घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है ताकि उनके दिए संदेश को स्मरण कर सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।